हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इससे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, तो आज से शुरू करेंगे हम लोग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब आप समझो कि जो ऐसा जो सिचुएशन है, मान लो ये रस्सी एक होती, रस्सी जो फंसी हुई रहती है और ये एक रस्सी है, ये रस्सी 2 है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक रस्सी जो यहाँ पे थी वो अब दूसरे नंबर पे आ गई है, जो रस्सी 2 थी वो अब पहले नंबर पे आ गई है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो रो था वो कॉलम बनेगा, जो कॉलम था वो रो बनेगा। ये रस्सी की तरह ही है। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ रहेगा, मैट्रिक्स ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है, ये ए मैट्रिक्स है। मुझसे पूछेगा कि ए का ट्रांसपोज आप बताओ, कहीं कहीं ये ऐसे लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज, जब ये ट्रांसपोज हम करेंगे तो इसके ऊपर भी हमारा एक साइन आ जाएगा, ए बी सी डी, ये साइन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, आर सी, मैंने बताया था आपको। अब क्या हो जाएगा, यही रो जो है ना वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम जो होगा वो रो बन जाएगा। मतलब ये जो है ये चला जाएगा ए सी, अब ये हो जाएगा बी। यही हमको करना होता है जब हमसे पूछेगा ट्रांसपोज क्या है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी ट्रांसपोज ए, जो हम लोग अभी ट्रांसपोज किए थे, ए है, अगर इसका ट्रांसपोज किया गया है और इसके ऊपर एक बार और इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये ए ही आएगा, समझ गए। एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही मैट्रिक्स होगा। ये हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेंगे कि जैसे देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए मैट्रिक्स है। अब ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका हम लोग को क्या करना है, ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाता है, ये ए सी यहाँ हो जाएगा बी और डी। अब फिर हमसे क्या बोल रहा है, इसका डबल ट्रांसपोज, मतलब एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, डबल ट्रांसपोज। तो इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये ए बी सी डी, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। समझ गए ये बात। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, जैसे कि ए स्केलर क्वांटिटी है 2 1 2 3 4, इस ये मैट्रिक्स ए के साथ अगर तुम ट्रांसपोज करते हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ट्रांसपोज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन तुम मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हो, अगर उसको तुम बाहर निकाल के भी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही चीज आएगा, ठीक है। के चाहे कोई भी एक कांस्टेंट तुम ले लो, के इज ए कांस्टेंट, ठीक, ये समझ गया। अब देखते हैं, अब देखो कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक। अगर हम पहले जोड़ लें, पहले हम मैट्रिक्स से सम करके ट्रांसपोज करें या अलग से ट्रांसपोज कर करके सम करेंगे तो भी वैल्यू सेम होगी। ये हो गया तुम्हारा दूसरा था, ये तीसरा। फोर्थ नंबर में क्या आता है तुम्हारा, फोर्थ नंबर में तुम्हारा आएगा कि अगर ए मल्टीप्लाई है बी से और इसका ट्रांसपोज है, समझिए क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, उसके ट्रांसपोज को तुम चाहो तो लिख सकते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें क्या है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज कर दो, या बी को पहले ट्रांसपोज करो फिर ए को ट्रांसपोज करो फिर इनटू कर दो। तो इतनी ही प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज के केस में। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे हम लोगों का डाउट और क्लियर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू ए आएगी, बस यही हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ए जो लिखा है उसका पहले ट्रांसपोज कर देंगे, तो ए ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 √3 2 2 0, ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसको और एक बार ट्रांसपोज कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 3 √3 2, ये आ गया तुम्हारा 4 2 0, ठीक है, समझ गए। तो ये तो वेरीफाई हो गया पहला वाला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में तुमको बोल रहा है कि जो हम लोग
ए वाला किए थे ना, वो करने के लिए। सेकंड पार्ट तुमको बोल रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमको करना है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले इन दोनों को सम कर देंगे, ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5 √3 - 1 √3 - 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 4 1 5, ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 0 + 4 तो 4। ठीक, ये आ गया मेरा। इसका हमको क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज करने के लिए। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5 5 √3 - 1 4 4 4, ये आ गया मेरा वैल्यूज। अब हमको देखना है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर करते हैं तो वैल्यू सेम होती है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज करना है। ठीक, अगर ए ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा 3 √3 3, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 √3 2 2 0। बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 -1 2 2 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। ठीक, तो इनको जोड़ो, देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है 5। सेकेंड वाले को जोड़ो, 5 आएगा। फिर उसके बाद देखो √3, ये हो गया तुम्हारा √3 - 1, ये हो गया 2 + 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट पे जाते हैं। तो बोल रहा है कि के बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक, ये है। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू पहले लिख लो, 2 - 1 2, और क्या दिया हुआ 1 2 4। ये बी का वैल्यू दिया गया है। ये हमको क्या बोल रहा है, के कोई कांस्टेंट है, के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट के है और हमको ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले के से बी को, बी जो मैट्रिक्स है उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k - 1k 2k 1k 2k 4k। ठीक, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है हमको, इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। तो होल ट्रांसपोज कर दो, 2k 1k - 1k 2k 2k 4k। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या बोल रहा है, इस साइड। तो सबसे पहले हम बी को करेंगे ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 2 1 - 1 2 2k। अब हमको क्या बोल रहा है, इसको हमको k से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मान लो इक्वेशन में, इसको k से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, सब जगह k आ जाएगा, k का मल्टीप्लाई कर दो, 2k 1k - 1k 2k 2k और यहाँ पे 4k है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ 4, यहाँ हो गया 4k। ठीक है, तो ये 1 और 2 सेम हो गया तुम्हारा, सॉल्व हो गया ये चीज। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज अगर आता है तो। और अगर ट्रांसपोज जब खत्म कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे इनवर्स में। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही।